ऐसा समझ लीजिए कि आपको वो हर चीज मिल चुकी है जिसके आप सपने देखते थे। आपके पास गाड़ी है, आपके पास बहुत बड़ा घर है और लाखों करोड़ों रुपए है और किसी भी तरह की आपको कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब आपकी एज 70 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। आप अपने ओल्ड एज पे हो। क्या आप इन सभी चीजों को एंजॉय कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग इसी ट्रैक पर चलते हैं। 20-22 साल की एज तक पढ़ाई, फिर 30-35 साल की जॉब और फिर बूढ़े हो जाने के बाद रिटायरमेंट का इंतजार। अगर यहाँ पर आप मिलियनेयर बन भी गए तो क्या फायदा, क्योंकि आपकी जो इंजॉयमेंट वाली एज है वो काफी पीछे रह चुकी है। देखो दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इससे आपको ये पता चलेगा कि क्यों आपको यंग एज में ही सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, ताकि आप इन सभी चीजों को जल्दी इंजॉय कर पाए। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक अमीर इंसान, तो आपके ब्रेन में बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसी अमीरों की तस्वीरें घूमने लगेंगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि 20 या 24 साल की एज में कोई लड़का अपने यंग एज में करोड़पति बन चुका है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा सोचते ही नहीं है। 22 या 24 साल की एज में कोई करोड़पति बन ही नहीं सकता, और अगर कोई बन भी गया तो उनका लक होगा। देखो दोस्तों, कम उम्र में अमीर बना जा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में 3 तरह के लोग रहते हैं, जिनमें से पहला है साइड वॉकर, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइड वॉक पर। साइड वॉक पर चलने वाले लोगों को साइड वॉकर भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको अपने पैसों पे कोई कंट्रोल नहीं होता। इनके हिसाब से जो कुछ भी है वो आज है, कल तो है ही नहीं। ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग, ना कोई फाइनेंशियल गोल। ये लोग हमेशा सैलरी टू सैलरी काम करते हैं। मतलब जब भी उनको सैलरी मिलती है तो ये लोग दिल खोल कर खर्चा करते हैं, और इतना खर्चा करते हैं कि दूसरी सैलरी आने तक तो इनके पास क्या बचता ही नहीं। और गलती से भी इनकी सैलरी लेट हो जाती है तो इनका दीवाना निकल जाता है। इनका बस यही मानना होता है कि अमीर बनना सिर्फ एक लक है। वही अमीर बन पाते हैं जिनका लक अच्छा होता है। और साइड वॉकर में भी 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। पहला है साइड रिच और दूसरा है साइड पुअर। साइड पुअर वो लोग होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। लेकिन साइड रिच वो लोग होते हैं जो हमें दिखने में तो अमीर लगते हैं, पर सच्चाई में तो वो लोग एक शो ऑफ करने के लिए अमीर होते हैं। जिनकी सैलरी अगर 40,000 भी होंगी ना, तो भी ये लोग 80-90 हजार का मोबाइल लेकर घूमेंगे, भले ही इनको फोन लोन पे ही क्यों लेना ना पड़े। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें लोगों के सामने अमीर दिखना होता है। अगर आप इन्हें 1 करोड़ रुपए भी दोगे, फिर भी ये 1 करोड़ का एक अच्छा घर या फिर एक लग्जरी कार खरीद कर ले आएंगे। ऐसे लोगों की सारी लाइफ स्ट्रगल में बीत जाती है और ये लोग कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। सेकेंड नंबर पे आते हैं स्लो लाइन वाले लोग। इन्हें स्लो लेनर भी कहा जाता है। ज्यादातर मिडिल क्लास वाले लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग तो साइड वॉकर से हजारों टाइम अच्छे होते हैं। इनको अपने आने वाली कल की फिक्र तो होती है। ये लोग हमेशा अपने लाइफ को सिक्योर रखना चाहते हैं, ताकि उन्हें अपने फ्यूचर में कोई भी तकलीफ ना हो। मगर अमीर बनने का ये भी रास्ता नहीं है मेरे दोस्त। स्लो लेनर वाले हमेशा अपने लाइफ को सिक्योर रखना चाहते हैं। अब हम आते हैं हमारे तीसरे रास्ते पर, जो है फास्ट लेनर। इस पर चलने वाले लोगों को फास्ट लेनर भी कहा जाता है। इनकी पढ़ाई स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती। ये लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहते हैं, ताकि इस नॉलेज का यूज करके ये एक ऐसा सिस्टम बना सके जो कि इन्हें हमेशा फाइनेंशियली फ्री बनाता हो। तो वजह से इन्हें जिंदगी भर कमाना ना पड़े, और इसके लिए ये जितना हो सके उतने एसेट क्रिएट करते रहते हैं, और एक टाइम पर आकर ये मिलियनर बन ही जाते हैं। बट ये सब इतना आसान भी नहीं है। इसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, प्लस यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ता है। पर उतना तो बिल्कुल भी नहीं जितना कि आपको बुढ़ापा देखना पड़े। अब सवाल ये आता है कि हम फास्ट लेनर के रास्तों पर चल के कैसे अमीर बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको 4 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिसको आप जरूर फॉलो करें। पहला पॉइंट, अटैक द नीड। आपको ऐसा सिस्टम या ऐसा बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा तो लोगों की नीड को पूरा करता हो। आप लोगों को जितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे, उतनी ही जल्दी आप अमीर बनते जाओगे। एग्जाम्पल, जब लोगों को घंटों तक ऑटो या रिक्शा का इंतजार करना पड़ता था, तो इनकी इस प्रॉब्लम को ओला ने समझा और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसमें आप अपने ही मोबाइल से टैक्सी को पहले से ही बुक कर सकते हो। इसकी वजह से लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और उन्हें अच्छी सर्विस भी मिलती है। और आज तो आप जानते हो कि ओला कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। आपको भी एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आप लोगों की नीड को पूरा करते हो। नंबर 2 पे आता है हाई एंट्री बैरियर बिजनेस।
अब इसको कुछ इस तरह समझते हैं, मान लीजिए आपने एक कपड़ों की शॉप खोली है, तो आपको क्या लगता है शॉप खुलते ही आप फेमस हो जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आपके जैसे हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो पहले से ही इस काम को करते आ रहे हैं और ये लोग आपके कंपटीटर हैं। अगर आपको अपने कंपटीटर से आगे बढ़ना है तो आपको इनसे कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, तब जाकर आपका बिजनेस इतने कंपटीशन में भी ग्रो हो पाएगा। नंबर 3 पे आते हैं स्केलेबिलिटी। आपके घर के पास जो किराना माल की दुकान है, भले ही वो कितने भी बड़ी क्यों ना हो, पर उसका मालिक इतना अमीर तो नहीं होगा जितने हमारे जेफ बेजोस है। रीजन है स्केलेबिलिटी। आपके घर के पास की जो किराना माल की दुकान है वो सिर्फ एक छोटे से हिस्से को कवर कर पाती है, और अमेज़न पे आप पूरे वर्ल्ड से किसी भी एरिया से शॉपिंग कर सकते हो। जितनी बड़ी लेवल पर आपकी दुकान स्केल होगी उतने ही आप जल्दी ग्रो हो सकते हो। और चौथा पॉइंट है डिटेक्ट योर बिजनेस विद टाइम। मतलब आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको सोते हुए भी पैसे कमा के दे। एग्जाम्पल, अगर आपने एक घर खरीदा है और उसे किराए पे दिया है, या फिर आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा है, तो यहाँ पर आप ज्यादा मेहनत ना कर पैसे कमा सकते हो। ठीक ऐसे ही बहुत सारे एसेट्स है जो आपको 24 घंटे पैसे कमा के दे सकते हैं। दोस्तों,